बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और बात करेंगे जनाब इलेक्शन की। तेजी से अपडेट्स आ रही हैं, तो कोशिश है कि हमारी कि हम पाकिस्तान भर के और चारों सूबों के जो वहाँ की सूरत हाल है वो आपके सामने रखें। मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान में तो टिकट तकसीम कर दिए हैं। वहाँ पर 16 में से 14 नेशनल असम्बली की और 39 जो है वो जो वहाँ का बलूचिस्तान असम्बली की दिए हैं। फिर केपीके में भी जमात इस्लामी ने मुकम्मल तौर पर दे दिए हैं। फिर मुस्लिम लीग नून को मसला आ रहे हैं पंजाब में। तहरीक इंसाफ को भी मसाइल ज़रा अब कागजात मुस्तरद एक्सेप्ट होंगे तो फिर उसके बाद ये फैसला होगा कि टिकट किसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन फिलहाल बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। आज बात करेंगे जनाब रावलपिंडी के तीनों बड़े हलके, यानी NA 55 जो कि कैंट है, NA 56 और 57 जो कि रावलपिंडी शहर और इसके पूरे, यानी रावलपिंडी पूरा, यानी कैंट और इसके साथ, और इसमें 6 सूबाई असम्बली के हैं, यानी PP 14, 15, 16, 17 और 18, 19 जो है। और पहले भी शायद मैंने जिक्र किया था कि रावलपिंडी के पहले जो सूबाई असम्बली की सीटें थी वो 15 थी और अब वो कम होकर 14 रह गई हैं। तो उसमें थोड़ा सा आगे पीछे होने की वजह से अब बड़े सख्त मुकाबले हैं आपस में। मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी मुश्किलात हैं, यानी 2-3 ग्रुप बड़े तगड़े यहाँ पे हनीफ अब्बासी हैं, चौधरी तनवीर, नासिर भट्ट, सजाद खान, इनके दरमियान जंग बड़ी खतरनाक सूरत हाल में अख्तियार कर गई। अब उसकी लपेट में मलिक इब्रार भी आ चुके हैं जो कि कैंट में लड़ रहे हैं। कैंट में क्योंकि हैवी वेट कुछ लोग आ रहे हैं, इजाजुल हक का वो उनका भी आना, फिर बाकी लोगों का भी आना, उस पर हम बात करेंगे। अच्छा यानी बात करेंगे जनाब, रावलपिंडी का टोटल जो वोट बैंक है वो 35,19,245 है। मेल वोट बैंक है वो रावलपिंडी पूरे, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, 18,19,360 है और 16,99,885 जो है वो फीमेल वोट बैंक है। और यहाँ पर ज़रा इस वक्त जो पोजीशन है मुस्लिम लीग नून में, वो हनीफ अब्बासी और चौधरी जो तनवीर हैं, जो एक्स सेनेटर भी हैं, उनका वो मिलकर जो है वो मुकाबला कर रहे हैं इस वक्त सजाद खान और नासिर भट्ट का। क्योंकि नासिर भट्ट और सजाद खान एक मजबूत ग्रुप के तौर पर सामने आ गए हैं और अब मसला सूबाई असम्बलियों में भी आ गया, वहां पर भी उनके और यूनियन कौंसिल लेवल पे भी बड़ा उन्होंने वो किया, जो कि इससे पहले ये ग्रुप इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग नहीं था जो इस वक्त सजाद खान और जो नासिर भट्ट जो है, नासिर भट्ट की आने की वजह से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। तो अब मामला जो है वो बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है कि जो टिकट की जंग है, आए रोज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलती हैं, कोई एक भाग रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इस्लामाबाद लाहौर जा रहा है, कोई तस्वीरें सामने आती हैं, किसी कोई कहता है तस्वीरें नहीं है लेकिन हम भी मुलाकात करके आए हैं। तो बड़ा मुश्किल है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए। PTI के कौन कौन से लोग मैदान में हैं वो भी आपके सामने करते हैं। NA 55 की बात करें तो यहां पर है मुस्लिम लीग नून के मलिक इब्रार हैं। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ या बाकी आजाद हैसियत में जो लोग आ रहे हैं वो किस हद तक है? इजाजुल हक हैं जनाब, बड़ा नाम है। राजा बिशारत अगर आते हैं, वजीर कानून है पंजाब के साबिक, वो बड़ा नाम है। जियाद खलीक जो है वो कियानी, ये भी बड़ा नाम है, यानी कि जो मलिक इब्रार का मुकाबला कर सकते हैं। कैंट में मैक्सिमम वोट आपको पता है कि बड़ा भी है, और प्रीवियस जो आमिर कियानी ने 1,05,000 वोट लिया और 60,000 मलिक इब्रार ने वोट लिया, तो बड़ा मार्जिन है, तकरीबन जो है वो 50,000 के करीब मार्जिन है। उस मार्जिन को मलिक इब्रार कैसे मैनेज करेंगे, बड़ा मुश्किल है उनके लिए अभी। लेकिन जो ही ये टिकट कंफर्म होता है तो ये चीजें आती है। अच्छा, नीचे जो है ना इसके कुछ चीजें तब्दील हुई हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। NA जो PP 14 है वहां पर मलिक इफ्तार हैं, इनके भाई हैं, उमर तनवीर भट्ट हैं। और अच्छा, मजीद भी PTI के बहुत से लोगों ने यहाँ पे कागजात जमा करे आजाद हैसियत में। अब कागजात तो जो इनके एक्सेप्ट हो रहे हैं वो भी सामने आएंगे, और ये कहा जा रहा है कि 2-4 दिनों में मजीद चीजें भी सामने आ जाएंगी। मलिक महबूब इलाही हैं, ये मलिक बरादरी के ही हैं, और ये पहले जो है वो मलिक इब्रार के साथ ही होते थे, लेकिन बाद में फिर टिकट के पर उनकी नाराजगी हुई और ये PTI में चले गए। तो यूं यहाँ पर भी 14 जहां मलिक इफ्तार के लिए शायद पहले ये कहा जा रहा था बड़ा इजी होगा, यहाँ पर उनके लिए भी बड़े मुश्किलात पैदा हो रही हैं कि यहाँ पर किसको मैदान में उतारेगी PTI, या आजाद हैसियत में कोई आता है और उसको तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तो है, वो तो सारे मानते हैं, तो वो कैसे वो मैनेज होगा, किसको देंगे? तो ये यानी ये सीट भी यहाँ पर भी टफ मुकाबला देखने में नजर आ रहा है। PP 15 जो है मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा दर्द सर्द बन गया है। चौधरी तनवीर साहब के जो साहबजादे हैं, उसामा तनवीर, उनके लिए बड़ा मुश्किलात नजर आ रही हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो रशीद अहमद खान है जो कि 1985 से मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। अब ये कैंट के मेंबर्स हैं, यानी रशीद अहमद खान PP 15 के प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग नून के। राजा इरफान इम्तियाज हैं, ये दूसरे जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब रावलपिंडी कैंट के। फिर उसके बाद मलक अफसर मंसूर अफसर हैं, मोहम्मद जमील हैं, अरशद महमूद कुरैशी हैं, इसी तरह जो बाकी हैं वार्ड्स के
چکلالہ سے عرفان ہیں، پھر جمیل صاحب ہیں، تو یعنی یہ وہ لوگ ہیں، جوید صاحب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اب اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا رشید احمد خان موسٹ سینئر ترین ہے، یا راجہ عرفان، ان میں سے کسی کو بھی دے دیں، ہم پورا کا پورا کینٹ جو ہے، جتنے بھی ہم کیونکہ کینٹ کے وارڈز کی یہ ووٹ لے کے جیتے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے، تو یہ انہوں نے جناب ایک بڑا اسٹرانگ اس وقت مشکلات بنا دی ہیں، نہ صرف ملک ابرار کے لیے کیونکہ ان کے نیچے یہ صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے، بلکہ چودھری تنویر کے لیے بھی بڑے خطرناک چیزیں چل رہی ہیں۔ تو پنڈی کینٹ میں اس وقت چیزیں آ رہی ہیں، گوال منڈی جو حسن آباد دے رہی ہے، پھر اس طرح باقی جو ایریاز ہیں، پنڈی چکلالہ کینٹ کی جو ہے، اور 3 وارڈ ہیں، اور پنڈی کینٹ کے 5 وارڈ اس پی پی 15 میں آتی ہیں، تو یہاں پر لیکن ایک ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ملک ابرار کیونکہ ان کے اپنے بھائی کے لیے تو کچھ بھی کلیئر ہے، پی پی 14 کے لیے، پی پی 15 میں جتنے بھی ممبرز تھے انہوں نے سب کو الیکشن لڑا دیا، اپنے لیے تو کوئی مسئلہ نہ کریٹ کیا، لیکن اب چودھری تنویر کو وہ سرپرائز دے رہے ہیں، تو لیٹس سی یہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، لیکن مشکلات ضرور یہاں پر ہوں گے۔ اور ذرا پی ٹی آئی کے یہاں پہ راجہ بشارت پہلے جیتے تھے چودھری تنویر صاحب کے پاس، صاحبزادے اسامہ تنویر سے کوئی 30,000 سے زائد ان کا لیڈ تھی، پھر ان کے راجہ ناصر بھی اپلائی کر رہے ہیں، بہروز کمال اور احمد ناصر جو ان کے بیٹے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، پھر مسلم شہزاد ہے آزاد، آصف محمود ہیں جو پہلے بھی یہاں پہ لڑے تھے کینٹ میں، اور محبوب الہی ہیں، کیسر محمود ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو میدان میں اتر چکے ہیں۔ تو اب آصف محمود آزاد لڑ رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کا چہرہ ہے، فیس ہے، وہ سب جانتے ہیں ان کو، تو یہ ایک لمبی لسٹ ہے تحریک انصاف کی بھی۔ تو یہاں پہ مسلم لیگ نون پہلے شاید سمجھ رہی تھی، لیکن اب ان کے لیے مشکلات آ رہے ہیں۔ این اے 56 کی بات کریں، اس کی جو نیچے 2 ہیں، این اے 56 میں آپ کو پتا ہے حنیف عباسی صاحب اور ناصر بھٹ صاحب کے درمیان جو ہے وہ اس وقت کانٹے دار معاملہ چل رہا ہے، کبھی ایک جاتا ہے کبھی دوسرا جاتا ہے، دونوں کلیم بھی کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے جناب یہاں پر ایک تو شہریار ریاض ہیں، ایکس ایم پی اے ہیں، راشد حفیظ ہیں، وحید محفوظ ہیں، شیخ رشید ہیں، ذرا ایک ڈیل میں نے بتایا تھا کہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی تھی، اب شیخ رشید کی جو ہی کاغذات اگر ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں تو شیخ رشید اگر پی ٹی آئی کی جو ہے وہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سپورٹ، تو ڈیفینیٹلی یہاں پر بہت ٹف مقابلہ ہو جائے گا۔ حنیف عباسی صاحب اگر آتے ہیں اور نیچے ان کی 2 صوبائی اسمبلیوں میں بھی سرپرائز ملتا ہے نون لیگ، لیکن نون لیگ کے لیے بہت مشکل ہے یہاں پر کسی ایک گروپ پورے گروپ کو، کیونکہ حنیف عباسی صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ خود آئیں نیچے، جو ایک پی پی 16 میں وہ اتارنا چاہ رہے ہیں جناب ضیاء اللہ شاہ کو، اور 17 میں شیخ راشد کو، شیخ ارسلان کو، تو وہ ان کے لیے ممکن نظر نہیں آ رہا، اب وہ دستبردار بھی ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو سینٹ کے لیے کہا گیا کہ جناب آپ نکلیے تاکہ یہاں راول پنڈی میں کچھ حد تک کریں، اور یہ ایک رپورٹ دی گئی ہے نواز شریف صاحب کو بھی، مریم کو بھی، کہ جناب آپ صرف حنیف عباسی صاحب کو سائڈ پہ کیجئے تو باقی چیزیں کافی حد تک مینج ہو جائیں گی، اور این اے 56 میں اگر چودھری برادران کو ادھر بھیج دیا جائے تو ان کو بس ادھر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں پی پی اچھا پی پی 56 کی بات کی، 56 کے نیچے جو ہے نا آتے ہیں وہ میں آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں، جو پی پی 16 اور 17 آتے ہیں، پی پی 16 میں آپ کو پتا ہے کہ ضیاء اللہ شاہ ہے، ناصر بٹ بھی ہیں، شکیل اوان بھی ہے، یہاں پر ضیاء اللہ شاہ کو چاہتے ہیں حنیف عباسی صاحب، لیکن اوپر اگر کوئی اور آ گیا تو وہ کچھ اپنے بندے کو چاہے گا، ناصر بٹ صاحب اگر ان کو اوپر نہیں تو نیچے ایکسپٹ کرنا پڑے گا، تو یہ بھی بہت مشکل لگ رہا ہے، بہت حالات خراب ہے۔ پی پی 16 میں پی ٹی آئی کے عاطف ریاض ہیں، شہریار ریاض کے، یعنی عاطف ریاض ہیں اس کے بھائی ہیں شہریار ریاض کے، جو ادھر انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے این اے پہ، اجاز خان جازی ہیں، قاضی دوست محمد ہیں، اور ایک اور لمبی بھی لسٹ ہے، لیکن میں فی الحال یہ بات کرتا ہوں۔ اچھا پی پی 17 میں یہاں پر جو ہے وہ جو مسلم لیگ نون جو چاہ رہی ہے، یعنی راجہ حنیف جو ہے وہ پی پی 18 سے 17 میں آ گئے ہیں، لیکن کچھ کافی حد تک انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے اور ان کو شو کاز نوٹس ہے، اور ان کو آلموسٹ وہ مطلب وہ اب مسلم لیگ نون سمجھ رہی ہے کہ وہ ان کے لیے خطرے سے باہر ہو گئے کہ ان کو اب ٹکٹ مشکل ہی ملے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹکٹ بھی لے لیا، وہ لندن روانہ ہو جائیں گے، اینی ہاؤ ان کے اوپر تھوڑا سا اور الزامات بھی ہیں، میں الگ سے اس پہ بات کروں گا کہ 2000 جب یہ راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ بنی تھی اس میں گوشت ملازمین، اس کے اوپر ایک باقاعدہ تحقیقات اور کچھ چیزیں ہیں، اور 18 لاکھ روپے میں رینٹ پہ جو انہوں نے لیا تھا جاوید مغل صاحب کا پلازا، یہ چاندنی چوک بیک سائڈ پہ، اس پر بھی ان کے کوئی لوازمات ہیں کہ آپس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا، تو یہ ایک ان پر ہے۔ اور چودھری تنویر صاحب کے اوپر کہ جی وہ انہوں نے سینٹ میں الیکشن میں، جب سینٹ کا الیکشن ہوا انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا، اور 6000 کنال کے قریب جگہ کا جو مسئلہ چل رہا تھا، اور اس کے بعد وہ معاملہ حل ہو گیا اور وہ لندن چلے گئے، اس کے اوپر بھی الگ سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ جناب اسی لیے قیادت نون لیگ کی قیادت ان سے نالاں بھی ہے۔ اچھا شیخ ارسلان ہے، ان کو بھی بلا کے گیا تھا کہ جو چیئرمین نیب لگے تھے تو وہ ان کی سفارش پہ لگے تھے، تو ان سے بھی میاں صاحب نے پوچھا جی کتنے گیا تھوڑا اپنا آج کل
नैब के चेयरमैन, तो उन्होंने तो ज़रा जो किया था वो सबको पता है। एनी हाउ फैजल हसन चौहान है जी, बहुत मुश्किल हो गया फैजल हसन चौहान के लिए, बेचारा घर से भी निकलना पड़ा। अब तो वो जो जिसे खरीदने जाता है सब्जी, तो उसको भी गले लगा के मिलने की कोशिश करते हैं, साथ दो पुलिस वाले भी रखे होते हैं साथ वो। तो मतलब एक नापसंदीदा तरीन शख्सियत बन चुकी है रावलपिंडी की। और वो अपनी क्यादत से जहांगीर खान तरीन उनसे पैसे मांग रहे हैं कि जनाब पैसा दें और हम ताकि इलेक्शन लड़े, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किलात है। अच्छा, यहाँ पर पीटीआई के जो वहीद महफूज हैं, यानी बड़ा मजबूत उम्मीदवार होकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ इसी हल्के PP17 के ही हैं। और इन ये PP17 में आपको बता दूं, इलाका जो बनता है डोकला खान है, सादकाबाद है, यहाँ पे सारी बिरादरी उन्हीं की अपनी है। पिंडोरा, फिर इसी तरह जो है वो पिंडोरा चुंगी जो है, फिर इसी इसी तरह जो इसमें अस्कर माल वाले रोड हैं और शहर का कुछ एरिया है। तो ये वो एरिया है जहां पर वहीद महफूज एक मजबूत तरीन उम्मीदवार के तौर पर, क्योंकि इनके भाई नासिर महफूज जो है उनके कागजात शायद मुस्तरद हुए हैं, और वहीद महफूज अभी 10 दिन उनको उठाया गया था, और 3 MPO के तहत अब उनको वापस जनाब वो रिहा भी हो गए, और ऊपर से उनके कागजात भी एक्सेप्ट हो गए हैं। और इसी तरह उनके भाई तो मेरे ख्याल 6 माह जेल उन्होंने काटी है, नवीद महफूज ने। तो ये यानी इसी एरिया के हैं, जद्दी पुश्ती, और बड़े अरसे से ये स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक मजबूत तरीन उम्मीदवार सामने आता है। अगर शेख असलान भी यहाँ पे आएंगे तो शेख असलान का मुकाबला करने के लिए एक फैमिली है जो तगड़ा यहाँ पर काम कर सकती है। और फैजल हसन चौहान इज नो मोर इन रावलपिंडी की पॉलिटिक्स में, वो नहीं है। वो सवाए बस अब टिक टॉक पे नजर आएंगे आपको, और वो सब्जी वालों को और फ्रूट वालों को, अब जिनकी पर कभी बात नहीं सुनते थे, वो अब उनके साथ जाके गले मिलते हैं। और आज क्यादत को बताते हैं कि जनाब मुझे ऊपर से ख्वातीन टमाटर भी मार रही हैं, और फिर पैसा भी मांगते हैं, और पुलिस भी उनके साथ है। आप अंदाजा करें कि जो फेडरल मिनिस्टर रहे हैं उनके साथ नहीं है पुलिस, लेकिन उनके पास पुलिस है, तो क्यों डर रहे हैं? जाहिर है उनको खतरा तो है कि उनकी कितनी एक बरादरी है, कितना एक उन्होंने लोगों के साथ बर्ताव किया है, वो तो उनके लिए परेशानी बनी हुई है। अच्छा, पीपी आगे चलते हैं। 16-17 हो गई पीपी एंड 57 की बात करें तो 57 जो है यहाँ पर, अगेन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सजाद खान है, बहुत ही मजबूत तरीके से ये, यानी जब से इलेक्शन लड़े हैं उसके बाद वो ग्राउंड पे मौजूद है। यूनियन काउंसिल लेवल पे उन्होंने अपनी गेम अच्छी की है। अब यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को उन्होंने अच्छा खासा जो है वो साथ मिला के रखा, एक सरप्राइज दे दिया है उन्होंने बैरिस्टर जो दानियाल चौधरी हैं, जो तनवीर फैमिली है उनके लिए। और ज़ाहिर है परेशानी उनके लिए भी है। अब PP19 में भी वो काम कर रहे हैं, उन्होंने वहां पर भी चौधरी जो बैरिस्टर दानियाल चौधरी हैं उन्होंने कागजात जमा कराए हैं, और सजाद खान यहाँ पर हैं। ये दो बड़े ग्रुप हैं कि किसको टिकट मिलता है। फिर मैं देखूं पीटीआई ने यहाँ पर ज़रा शेख राशिद हैं, राशिद शफीक भी हैं, फिर मोहम्मद जुबैर हैं तहरीक इंसाफ के जो प्रेसिडेंट है, सुमाविया ताहिर है, इंजीनियर इफ्तार है, मुसद्दिक गुमन है, इनके कागजात एक्सेप्ट भी हो गए हैं। अब देखें पार्टी क्या फैसला करेगी। मेरे जरा बता रहे थे कि 56 में ये कहा गया था कि शेख रशीद ने बड़ी अहम जराए से वो की थी, खान इस बात पे मान गया था कि 57 में वो सपोर्ट करेंगे, और 56 में उनको चलो पीटीआई सपोर्ट करेगी। तो यूं दोनों हल्के पीटीआई के लिए भी और शेख रशीद के लिए भी मजबूत हो जाएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं इनके नीचे जो है PP18 और 19। PP18 में यहां पर है यानी राजा हनीफ के निकलने के बाद यहां पर अब एक और वैक्यूम बन गया है। हाजी वहीद अख्तर अब्बासी हैं, इनकी पीपी में बेसिकली 27, 28, 29 UC, ये जो मेन आपका पोस्टरीन एरिया है चांदनी चौक, इसकी बैक साइड पे है। तो एक तो ये अब्बासी फैमिली से हैं, और इनकी इस पूरे एरिया में अगर आप 18 में देखें तो राजा फैमिली है, फिर कश्मीर का अच्छा खासा वोट है, यानी सत्ती फैमिली है, अब्बासी फैमिली है। ये इनको एक मजबूत एज है कि ये यहाँ पर फिर सनाउल्ला खान, मिर्जा मंसूर बेग, फिर बाकी जो लोग हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के अमानुल्लाह सत्ती भी चेयरमैन है। तो ये जरूर होगा कि इनके लिए कि अगर इनमें से किसी किसी एक स्ट्रांग बरादरी के बंदे को उतारेंगे PP18 में, तो काफी हद तक आसानी हो जाएगी, क्योंकि PP19 बिल्कुल अलग है, वो मैं आप अलग से बताता हूँ। PP18 तो ये, हाँ, यहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। पीटीआई के मुसद्दक गुमान साहब ने भी यहाँ पे अप्लाई किया है, अजहर इकबाल सत्ती, राजा अली हैं पीटीआई के, वो भी मजबूत उम्मीदवार के तौर में सामने आए। चौधरी इम्तियाज हैं, फिर इसी तरह राजा माजिद हैं, दानियाल, साजिद कुरैशी हैं। अब उनके बारे में कोई कह रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कर दी है, लेकिन वो फिर भी अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो उनको वो टिकट देगी। फिर मेजर रिटायर्ड अनीस सुल्तान है, मलिक जहीर अवान है, उनके भी कागजात जो है वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। तो यहां पर ये देखना होगा कि PP18 में कितना मजबूत उम्मीदवार लाया जाएगा, जो उतारा जाएगा
مسلم لیگ نون کے یا پی ٹی آئی کے دونوں امیدوار کون کون سے ہیں۔ پی پی 19 کی بات کریں، یہاں پر چودھری افتخار ہیں مسلم لیگ نون کے، پھر چودھری سرفراز ہیں جو تنویر کے بھتیجے ہیں، دانیال جو ہے ان کو بھی یہاں پر ٹکٹ مل گیا، مطلب ان کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی اپلائی کریں، نیچے کریں بیرسٹر دانیال چودھری کو، تو وہ بھی پی پی 19 میں آگے نیچے کوشش بھی کر رہے ہیں۔ چودھری عدنان جو ہے وہ ایکس پی ٹی آئی کے وہ بھی ہیں، شیخ رشید کے ساتھ ان کی نہیں لگ رہی، لیکن ایک یہ ہے کہ وہ سجاد خان کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، حالیہ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور وہ انہوں نے کہا جی کہ اگر ٹکٹ سجاد خان کو ملتا ہے تو وہ سپورٹ کریں گے۔ پھر شیخ راشد شفیق ہیں اور عارف عباسی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور یہ راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بھی رہے ہیں، اور عارف عباسی پہلے ایک دفعہ جیتے بھی ہیں پی پی 13 میں سے جب جیتے تھے، تو یہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو یوں یعنی 55 56 اور 57 یہاں پر یہ پوزیشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہمارا جو گلوبل الیکشن آبزرور نیٹ ہے اس کو فالو کیجیے، تو آپ کو پاکستان بھر کی تمام الیکشن کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ بھی ملتی رہے گی۔ ساتھ ساتھ نوید ستی کے نام سے آپ کو یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، آپ ان تمام ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو الیکشن کے حوالے سے باخبر رہیں، ہر ایک جو بھی ڈیولپمنٹس اس میں ہو رہی ہیں۔ ابھی تک لیے اتنا ہی۔